रायपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां जेसीसीजे ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जेसीसीजे ने 11 प्रत्याशियों का ऐलान किया। कोटा से रेणु जोगी चुनाव लड़ेंगी, अकलतरा से ऋचा जोगी चुनाव लड़ेंगी, प्रेमनगर से जगपाल सिंह देहाती को टिकट दिया गया है, तो वहीं हाली नाखान से छत्रपाल सिंह कंवर को टिकट दिया गया है। बिलासपुर से अखिलेश पांडे, मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज, जयपुर से टेकचंद चंद्रा, कसडोल से बाबा मनहरण गोरुसाई, रायपुर ग्रामीण से मनोज बंजारे, गुंडरदेही से राजेंद्र कुमार साय, भिलाई नगर से जहीर खान को टिकट दिया गया है। तो जेसीसीजे की तरफ से ये 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 11 प्रत्याशियों का ऐलान जेसीसीजे ने कर दिया है, जिसमें कोटा से रेणु जोगी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश ऑनलाइन पर है। अंकुश, लिस्ट जारी हो गई, जेसीसीजे के 11 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तरफ से नए नए सरगर्मियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब छत्तीसगढ़ का तीसरा दल यानी जनता जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें प्रेमनगर से जगलाल सिंह देहाती, पालीतानाखार से छत्रपाल सिंह कुंवर, कोटा विधानसभा से रेणु जोगी को टिकट दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण नाम है, जो वर्तमान में विधायक भी हैं जनता जोगी कांग्रेस की तरफ से। बिलासपुर से अखिलेश पांडे, मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज, अकलतरा से ऋचा जोगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमित जोगी उनकी पत्नी है ऋचा जोगी, और जो डॉक्टर रेणु जोगी है उनकी बहू है ऋचा जोगी, इनको भी टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा जयपुर से टेकचंद चंद्रा, कसडोल से बाबा मनहरण गुरुसाई और रायपुर ग्रामीण से मनोज बंजारे, गुंडरदेही से राजेंद्र कुमार राय और भिलाई नगर से जहीर खान को टिकट दिया गया है। तो एक बार फिर से जनता जोगी कांग्रेस की तरफ से अपने पत्ते खोले गए हैं और 11 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। अब इन 11 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जेसीसीजे ने किया है, वहां पर मुकाबला और ज्यादा टफ होता नजर आएगा अंकुश? अब प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की द्वारा स्थापित की गई थी ये पार्टी ही थी, और इस पार्टी का दखल हर चुनाव में छत्तीसगढ़ में रहा है। और फिर चाहे वो बीते कई चुनावों को या अगर हम आंकड़े देखें तो उसमें जनता जोगी कांग्रेस के विधायक जीतकर छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचते रहे हैं। तो इस बार भी ऐसी उम्मीद है कि जिस तरीके से संख्या जनता जोगी कांग्रेस के विधायकों की विधानसभा में रही है, उसी तरीके की संख्या या उससे बढ़ी हुई संख्या इस बार विधानसभा पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद जनता जोगी कांग्रेस जो है जता रही है। फिलहाल अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब स्पष्ट होगा कि जोगी कांग्रेस की पार्टी ने कितनी मेहनत की है प्रदेश में और उस मेहनत का कितना फल उनको मिला। क्या प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी अंकुश जेसीसीजे की? देखिए, जो जनता जोगी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित जोगी, उनसे जब शुरुआती बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उनका गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के आधार पर कहा जाए तो करीब 50 सीटों पर जोगी कांग्रेस चुनाव जो है वो लड़ती नजर आएगी। बाकी 40 सीटें जो है वो गठबंधन के लिए छोड़ी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है जेसीसीजे की तरफ से। फिलहाल 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है और गठबंधन के बाद 50 सीटों पर उम्मीदवार जेसीसीजे उतार रही है। जयपुर से टेकचंद चंद्रा को टिकट दिया गया है, वहीं कसडोल से बाबा मनहरण गोरुसाई को चुनावी मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ का चुनावी रण अब और ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ये देखिए जरा, दिग्गज चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ का रण। कोटा विधानसभा सीट से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, कोटा से बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने अटल श्रीवास्तव, और साथ ही अब जेसीसीजे की तरफ से रेणु जोगी को टिकट दिया गया है। मुकाबला बेहद ही टफ होने वाला है। रेणु जोगी जेसीसीजे का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और अटल श्रीवास्तव से उनका मुकाबला। जेसीसीजे की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें से एक कोटा विधानसभा सीट भी है, जहां पर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव पर भरोसा जताया है। तो वहीं अब रेणु जोगी कोटा विधानसभा चुनाव से सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, जिसके चलते ये मुकाबला और ज्यादा कड़ा होने वाला है। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है।